ये है जिम कॉर्बेट का डिकाला जोन और अभी मैं हूँ ग्रासलैंड में। अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा, जैसे ही डिकाला कैंपस से मैंने अपनी तीसरी सफारी की शुरुआत की तो हमें ये पता था कि ग्रासलैंड में हाथी के बच्चे का किल पड़ा हुआ है, टाइगर कभी न कभी इस पर ज़रूर आएगा। और ये मिला हमारे को हमारी तीसरी सफारी में। तकरीबन 3:30 बजे के आसपास ये टाइगर इस ग्रासलैंड में हाथी के बच्चे के पास आया और ये इसे 1 घंटे तक खाती रही। उसके बाद ये टाइगर निकली रामगंगा रिवर की तरफ पानी पीने के लिए। पिछली वीडियो मैंने यहीं पे समाप्त की थी और अब इससे आगे की वीडियो। इतनी अच्छी साइटिंग के बाद अब मैं जा रहा हूं अपने कैंपस सुल्तान की तरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फील द फॉरेस्ट। स्वागत है आप सबका। और देखिए दर्शकों, हम जिस टाइगर का इंतजार कर रहे थे पाम पे, यानी कि राम सिंह रोड की तरफ से हम सबसे पहले गए थे, जहां राम सिंह रोड पे, और वहां पे कुछ गाड़ियां लगी हुई थी और वहां से हम ग्रासलैंड की तरफ गए थे। और एक गाड़ी अब वहीं से आ रही थी राम सिंह रोड से पाम की तरफ से। उन्होंने भी हमारे को बताया कि वहाँ पे टाइगर दिख रहा है। तो अगर हमारी किस्मत अच्छी रही ना तो ये पाम वाला टाइगर ये भी हम देख के जाएंगे आज। तो भाई ये तो जैकपॉट के बराबर हो जाएगा। अब हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, पाम की तरफ, राम सिंह रोड की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे भी टाइगर हमारे को दिखता है या नहीं। इस समय कॉर्बेट में एक नियम और है, सारी गाड़ियों में जीपीएस लगे हुए हैं और कोई भी वाहन चालक, जितने भी ड्राइवर हैं, गाड़ियां हैं जोन के अंदर कॉर्बेट में, वो 35 की स्पीड से, 35 की स्पीड से ऊपर गाड़ी नहीं भगा सकते। इसलिए हम आराम से जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हमने बोला था आपको, हमारी किस्मत आज इतनी बढ़िया है, जैकपॉट लग गई है। तो टाइगर पानी में वहाँ बैठा हुआ है पाम पे। देखिए, आपको दिखाने का प्रयत्न करता हूँ। आज तो 3 साइटिंग हो गई है। अभी अभी दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा आगे और लो। दिख रहा है यहाँ से? आगे ले लो तो। एक मिनट, थोड़ा सा देख रहे फिर निकल रहे हम। निकल गया, टाइम हो गया, आएगा। एक मिनट से वो जा रहा है। क्या? आ गए हैं वापस अपने सुल्तान कैंपस में। आज के दिन की यदि मैं बात करूं तो आज का दिन और ये तीसरी सफारी इवनिंग की मेरे लिए बहुत ही शानदार रही, यादगार रही, जिसमें मुझे ग्रासलैंड में टाइगर किल के पास किल खाता हुआ मिला। और जब हम ग्रासलैंड से अपने कैंपस सुल्तान की तरफ आ रहे थे तो मुझे एक टाइगर पानी में बैठा मिल गया। तो आज का बड़ा ही शानदार दिन रहा। तो दोस्तों, आ गए हैं अपने FRH सुल्तान में। तो आज का दिन भाई बहुत ही शानदार रहा।
ये जो नेगी साहब हमने लास्ट में जो टाइगर देखा है जी, ये कौन सा टाइगर था ये? सर हमने गेठियारो वाली का मेल कप्स देखा। अच्छा जी। इसकी टेरिटरी ये हाई बैंक से लेके और राम सिंह तक है सर जी। पूरे पाम ट्री तक जाता है सारा और ऊपर कमर पट्टा भी चढ़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो टाइगर किल पे थी वो पेड़ वाली थी? पेड़ वाली थी सर। अच्छा और अच्छा। जो शुरू में देखी थी वो भी पेड़ वाली क्रॉस करके उधर गई थी। तो स्टार्टिंग में जो दिखी थी वो भी पेड़ वाली थी। चलो ठीक है गाइड साहब। ओके सर। ठीक है दोस्तों, अब मेरी लास्ट की सफारी बची हुई है। सुल्तान में रुकना मेरे लिए एक बार फिर से बहुत ही लक्की साबित हुआ। पहले भी मैं 2 बार सुल्तान में रुका था, तब मेरे को बड़ी ही अच्छी साइटिंग हुई थी और इस बार भी देखिए कितनी ज़बरदस्त साइटिंग हुई है। और अब मिलता हूँ मैं आपसे कल सुबह की मेरी आखिरी सफारी बची है। सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के डिकाला जोन में और सुल्तान फारज से मैं आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। ये हमारी 4th और फाइनल सफारी होगी। अभी निकल रहे हैं सुल्तान फारज से। इस फाइनल सफारी में हमने एक डिसीजन लिया है कि हम सीधे सुल्तान कैंपस से डिकाला ने जाकर के यहाँ पर पास में एक ट्रैक बना हुआ है जहाँ बहुत कम गाड़ियाँ जाती हैं, जिसे कहते हैं शिकारी बटिया ट्रैक, जो सुल्तान कैंपस से लेकर गैरल की तरफ जाता है। तो ये बड़ा ही शानदार ट्रैक है। आज से पहले मैं इस ट्रैक पर पहले कभी नहीं गया, तो चलेंगे पहले इसी ट्रैक पर। तो इसी ट्रैक पे ले लेना। हाँ जी सर। ये सीधा गैरल की तरफ जाएगा? गैरल की तरफ जाता है ये वाला ट्रैक। तो आज से पहले दर्शकों देखिए, पहले भी मैं सुल्तान में रुका हूँ लेकिन ये ट्रैक मैंने कभी नहीं किया है। ये सुल्तान फारज से निकलते ही ये राइट साइड में ये गया सीधा डिकाला की तरफ। और आज हम जाएंगे इस ट्रैक पर, क्योंकि आज टाइगर हमारा मोटिव है भी नहीं। आज थोड़ा सा नए जंगल को एक्सप्लोर करेंगे। तो इस ट्रैक पर मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ डिकाला में, जो कि सुल्तान फारज के पास से ही निकलता है ये ट्रैक। और यहाँ बहुत ही कम गाड़ियाँ जाती हैं। तो सुबह सुबह की इस सफारी में हर तरफ जंगल में पक्षियों के चहचहाने की, चिपरिंग की आवाज़ें आ रही हैं। तो बहुत ही खूबसूरत परिदृश्य, जैसा कि आप इस ट्रैक पर देख भी पा रहे होंगे, गाड़ियों के निशान नहीं है। टाइगर तो हर जगह हैं, लेकिन यहाँ के जो टाइगर हैं वो काफ़ी शाही हैं। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि रात में स्पॉटेड डियर की कॉल थी, तो टाइगर ने मूवमेंट की है रात को। तो टाइगर का क्या है, दिन के मुकाबले रात को ज़्यादा चलता है, क्योंकि टाइगर है नॉकटर्नल एनिमल, यानी कि दिन के मुकाबले रात को ज़्यादा दिखता है, रात को ज़्यादा घूमता है टाइगर। और डियर के देखने की क्षमता रात को कम हो जाती है और टाइगर के देखने की क्षमता रात में बढ़ जाती है। तो पहले ये ट्रैक पूरा करेंगे, फिर सोचेंगे डिकाला के बारे में कि जाना है या नहीं जाना है। ये कितने किलोमीटर है, कितना लंबा ट्रैक है? ये 8 किलोमीटर का ट्रैक है सर। अच्छा, तो गैरल के सामने निकलता है नीचे। हाँ, हम वहाँ से 1 किलोमीटर से रह जाता है जाने के लिए। अच्छा, तो हमारे गाइड साहब मिस्टर अंकित नेगी बता रहे हैं कि ये ट्रैक तकरीबन 8 किलोमीटर का है। ये गैरल की तरफ ही जा रहा है। हम यहाँ से भी गैरल जा सकते हैं। तो देखते हैं भाई इस हमारी फाइनल सफारी में आज हमारे को क्या कुछ देखने को मिलता है। यदि इस ट्रैक की मैं बात करूं तो ये जो ट्रैक है ये पूरा हिल का एरिया है, यानी कि स्पॉट एरिया नहीं है, पूरा ट्रैक हिल पे है ये। तो काफ़ी ऑफ रोड ट्रैक है। और दोनों तरफ मेरे आप पूरा सालवुड देख रहे हैं। ये मेरे दोनों तरफ साल के पेड़ हैं।
और साल के बारे में एक बहुत ही पुरानी कहावत है, साल की उम्र 300 साल बताई गई है। 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल छड़ा, यानी कि 100 ही साल इसको डिकम्पोज होने में, यानी कि गलने में, सड़ने में लगते हैं। तो बहुत ही मजबूत लकड़ी है ये साल की। और यहाँ पर कॉर्बेट में जितने भी एफआरएच बने हुए हैं सब में साल का यूज़ हुआ है। और यहाँ पे देखिए हमें सरपेंट ईगल दिखा है, हमारी तरफ देख रहा है, वो बैठा वहाँ पे। ये सरपेंट ईगल अब हमारी सफारी जिप्सी के सामने फ्लाई कर रहा है। जैसे जैसे हम गाड़ी इसके पास ले जाते हैं ये फ्लाई करके उड़ जाता है और किसी डाली पर फिर से बैठ जाता है, जैसे हमें नए ट्रैक पर हमें राह दिखा रहा हो, हमें रास्ता बता रहा हो। तो बहुत ही शानदार ये। जैसा कि इस चील के नाम से पता चलता है, सरपेंट ईगल, यह मुख्य रूप से सर्पों का शिकार करता है। इसके अलावा ये छिपकलियां, मेंढक और छोटे स्तनधारियों को भी खा जाता है। और पूरे जिम कॉर्बेट में सरपेंट ईगल की 3 सीटी वाली आवाज़ आपको बहुत दूर से सुनाई देती है। ये क्या खा रहा है? कीड़े वगैरह पड़े होंगे। अच्छा, पत्तों से जो कीड़े पड़ते हैं उनको खा रहा है। सुबह के मुकाबले अब रोशनी काफ़ी अच्छी, क्योंकि सूर्य निकल आया है, तो अब रोशनी काफ़ी अच्छी पड़ रही है। और क्योंकि यहाँ का जो टाइगर है, यानी कि सुल्तान के आसपास, इस एफआरएच के आसपास जो टाइगर दिखता है उसको बोलते हैं सुल्तान मेल। और टाइगर भी देखिए ऐसे ही खुले ट्रैकों पर चलना पसंद करता है, वहाँ पर बैठना, आराम करना पसंद करता है। लेकिन वो टाइगर इतना यूज्ड टू नहीं है। अगर वो हमें मिल जाए तो एक एक्सीडेंटली मुलाकात होगी, यानी कि इत्तेफाक से ही मिल सकता है, वरना वो हमारी इस गाड़ी की आवाज़ सुन के अंदर कट जाएगा। वो कई बार दिखता है, जैसे ये जो पेट्रोलिंग वाले होते हैं उनको दिख जाता है, क्योंकि वो लोग पैदल चलते हैं। इस पूरी पहाड़ी को क्रॉस करके अब हम नीचे उतर आए हैं और ठीक हमारे सामने एक बरसाती नाला है। और इसमें जो पानी आप देख रहे हैं ये सारा स्प्रिंग वाटर है, यानी कि प्राकृतिक पानी है जो ज़मीन से निकलता है। और जानवर भी इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। और डिकाला और बिजरानी में ये बरसाती नाले आपको बहुत दिखाई देंगे, क्योंकि हिल का एरिया है दोनों में, बिजरानी में भी और डिकाला में भी। तो अभी तक इस ट्रैक पर हमें कोई जानवर तो नहीं मिला है और हम अब गैरल एफआरएच के काफ़ी करीब पहुंच गए हैं। ये गया गैरल? अच्छा, वो डिकाला गया? वो ऊपर मेन रोड से आ रहा है, गैरल को जा रहा है। अच्छा, डिकाला प्ले वहीं से कट जाता है। तो गाइड साहब बता रहे हैं ये रोड सीधा चलेगा डिकाला। हम डिकाला की तरफ ही जा रहे हैं, पहले गैरल आएगा, उसके बाद गैरल से डिकाला चला जाएगा ये रोड।
और अब देखिए वहाँ से निकल के अब हम एक ऐसे खुले एरिया में आ गए हैं जहाँ पर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, यानी कि हम इस बरसाती नाले में दूर तक देख पा रहे हैं और यहाँ पर रोशनी भी काफ़ी बेहतर। तो यहाँ का जो लैंडस्केप है कुछ मुझे याद दिलाता है बिजरानी की। अब ये किस तरफ गया गाइड साहब? ये डिकाला जा रहा है और ये केरल को जा रहा है। अच्छा देखिए ये रास्ता जा रहा है गैरेल एफआरएच को और ये रास्ता जा रहा है डिकाला की तरफ। डिकाला की तरफ चलते हैं। हाँ, डिकाला की तरफ। तो हमने चुना है डिकाला वाला रास्ता, तो अब डिकाला की तरफ बढ़ेंगे आगे। बहुत ही सुंदर ट्रैक था भाई ये। कभी भी आप सुल्तान रुके हो तो थोड़ा सा समय से जरूर दें। ये रामगंगा आगे होगी। रामगंगा। हाँ ये सामने देखिए रामगंगा रिवर है जो पूरे डिकाला जोन की लाइफ लाइन है। यहाँ पानी की कभी भी कमी नहीं रहती है रामगंगा रिवर की वजह से। यहाँ 12 महीने पानी इसमें रहता ही है। ये गंगा नदी में मिल जाती है ना? हाँ, आगे जाके गंगा में मिलता है। तो देखिए दर्शकों यहाँ पे हम नीचे उतर सकते हैं। ये यहाँ पे है क्रोकोडाइल पॉइंट। तो दीपू भाई और हमारे गाइड साहब और साथ में पीछे पीछे में चेक करने के लिए जा रहे हैं। और गैरेल एफआरएच से अब हम 2 किलोमीटर आगे हैं। मछली देखो सर कितनी बड़ी है। पूरी दूर से इतनी बड़ी लग रही है, सोचो कितनी बड़ी है। कौन सी पीस है ये? गोल्डन माछी। गोल्डन माशीर। गोल्डन माछी गांच। ये है क्रोकोडाइल, यहाँ पे है देखो। ये रहा क्रोकोडाइल, वो रहा पानी में, वो अंदर लेटा हुआ। ये यही बाहर रहता है। ये वहाँ पे क्रोकोडाइल है, देखिए मैं दिखाने का प्रयत्न करता हूँ आपको। तो मेन रोड पे चल रहे हैं अभी हम और बढ़ रहे हैं डिकाला की तरफ। तो सबसे पहले डिकाला में जाके देखेंगे टाइगर से पहले कि गाड़ियाँ कहाँ लगी हैं। वहीं से ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेगी आज इस मॉर्निंग सफारी में किस किस को टाइगर दिखा है, नहीं दिखा है, कहाँ साइटिंग हुई है और कहाँ पर कॉल वगैरह हैं। तो सबसे पहले गाड़ियाँ चेक करेंगे कि गाड़ियाँ कहाँ लगी हैं, क्योंकि कल जो साइटिंग हुई थी किल के पास हुई थी और पाम पे भी एक टाइगर बैठा हुआ था, गठिया वाली का मेल बच्चा था वो। ये भी काफ़ी यूज टू हो गया है गठिया वाली का जो मेल बच्चा है। और वो तकरीबन यहीं जो पाम में एक कच्चा वाटर पॉन्ड बना हुआ है और 3-4 दिन से ये जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वहीं पर आके बैठ रहा है ये। और राम सिंह और चैंपियन रोड के बीच में यहीं पे स्पॉट हो रहा है, तो उसको भी हम जाते हुए चेक करके जाएंगे। ये है कालिज फिजेंट, तितर मोर कुल का पक्षी और पुराने ज़माने में इनके बड़े शिकार हुए। राजा महाराजा इनको अपनी जो टोपी पहनते थे उसके मुकुट पर लगाते थे। हमने दोस्तों चैंपियन रोड को कर लिया है पार और राम सिंह रोड के हम अब काफ़ी करीब हैं। तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास राम सिंह रोड बचा हुआ है। तो सबसे पहले राम सिंह रोड और पाम पे चेक करेंगे हम टाइगर की क्या मूवमेंट है, क्योंकि अभी आगे से फॉरेस्ट वालों की एक गाड़ी आई थी
तो उन्होंने हमारे को बताया कि सारी गाड़ियां वहीं राम सिंह पे लगी हुई हैं, तो सबसे पहले उसी को चेक करेंगे। अब थोड़ा सा ही बचा है राम सिंह रोड। तो दर्शकों देखिए, यहाँ पहुँच गए हैं राम सिंह पे। तो यहीं पे सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। आज के दिन जो साइटिंग हो रही है टाइगर की, वो राम सिंह, पाम और ग्रासलैंड या फिर सांबर रोड, यहीं पे साइटिंग ज़्यादा है। और पार में भी साइटिंग हो रही है, लेकिन कम ही है पार में इस महीने में। मैं बात कर रहा हूँ मई की, आगे कुछ अलग हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। और तकरीबन डिकाला जोन में जितनी भी गाड़ियाँ हैं, इन्हीं रोडों पे, इन्हीं ट्रैकों को फॉलो कर रहे हैं ये सब। और अभी भी एक गाड़ी वाले से हमारे ड्राइवर साहब ने पूछा था कि माँ और बच्चे दिखे हैं साथ में, और जो खिनौनोली रुके हुए हैं उनको दिखे हैं वो। ये सामने हमारे जो गाड़ी लगी हुई, यही है राम सिंह रोड, और ठीक इसके सामने ये कमरपट्टा। हेलो भाई, टाइगर कुछ गाड़ियों को दिखा है, और अभी हम आए हैं कमरपट्टा रोड पे, और ये हमने राम सिंह के सामने से एंटर किया है। कुछ गाड़ियों को दिखा है, और ये गाड़ी वाले बता रहे हैं कि एक टाइगर हेड ऑन आया था, और वो राम सिंह से चल के कमरपट्टा की तरफ आया है। और हमारे से आगे 5-6 गाड़ियां लगी हुई हैं कमरपट्टा रोड पर। आगे ही ले लेना, आगे ले ले, थोड़ा सा आगे ले लो। यहाँ चाय वगैरह ही पी लेंगे। तो 4 गाड़ियां आगे लगी हुई हैं, तो देखते हैं भाई, अगर यहाँ कुछ गेम हो जाए तो। उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्या पता हमारी किस्मत आज भी हमारा साथ दे दे, और आज भी हमारे को टाइगर मिल जाए। अब ये बिल्कुल पक्का हो गया था कि हमारे आसपास कोई टाइगर मौजूद है, क्योंकि हमारी राइट साइड से टाइगर की ग्राउलिंग की आवाज़ आ रही थी। तो जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि आजकल मई के इस महीने में जो साइटिंग चल रही है वो राम सिंह रोड और कमरपट्टा के आसपास। देखिए दोस्तों, टाइगर की हमारे को एक झलक मिल चुकी है। टाइगर किसी भी समय यहाँ पे निकल सकता है, तो यहीं पे इंतजार कर रहे हैं। आ गया टाइगर, आ गया, आ गया टाइगर, पूरा टाइगर। ये आ गया टाइगर, देखिए। आ गया टाइगर, आ गया, आ गया टाइगर, पूरा टाइगर। हेलो, पीछे वाले बैठ जाओ भाई, बैठ के देखो। आगे देखो, अपने भी दिख जाएगा ना। ये आ गया टाइगर, देखिए। रोन करना भाई, फैंटेस्टिक। देखिए हमारी चौथी सफारी में भी इस बार डिकाला ने कमाल ही हो गया भाई, मजा आ गया डिकाला में। इस बार भी देखिए ये क्रॉस करके गया टाइगर, अभी भी बहुत ही बढ़िया भाई, शानदार। कौन सी टाइगर थी ये? बेटी है। तो बहुत ही बढ़िया भाई। तो देखिए दर्शकों,
अभी भी टाइगर ने क्रॉस किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज के दिन डिकाला में जो भी साइटिंग हो रही है राम सिंह के आसपास या पाम के आसपास ही साइटिंग हो रही है ज़्यादा। और ये टाइगर भी अब जैसे कमरपट्टा से हम जैसे ही नीचे आए तो इसने अभी भी इस पहाड़ी से नीचे क्रॉस किया है। तो ये फीमेल बता रहे हैं गाइड साहब, लेकिन ये पता नहीं अब कौन सी फीमेल थी ये। तो बहुत ही शानदार आज का दिन भी हमारी इस फाइनल और फोर्थ सफारी में भी हमें, मैंने जैसे शुरू में बताया था कि टाइगर हमारा मोटिव आज है ही नहीं, लेकिन हमने वो सिंगल ट्रैक जो सुल्तान से गैरल तक का बना हुआ था वो हमने पूरा कर दिया। तो हमारे पास से समय बचा हुआ था 2.5 घंटे। तो हम इस तरफ आए और आते ही हमने गाड़ी चेक की, गाड़ी यहीं पे लगी हुई थी राम सिंह पे सारी। तो बड़ा ही अच्छा मिला ये टाइगर हमारे को। और देखिए अब हम राम सिंह को छोड़ के अब आ गए हैं पाम की तरफ। और कल इवनिंग सफारी में भी टाइगर हमारे को यहीं दिखा था। एक कच्चा वाटर पॉन्ड बना हुआ है वहाँ पे टाइगर वहीं बैठा हुआ था, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम ज़्यादा देर तक उसको फिल्माते, क्योंकि हमें जाना था सुल्तान। और सुल्तान जाने में यहाँ से अच्छा खासा समय लगता है, 40 से 45 मिनट। तो ये टाइगर हमें छोड़कर जाना पड़ा यहीं पे। और अब इस मॉर्निंग सफारी में भी सभी गेस्ट इसी उम्मीद के साथ कि टाइगर पानी पर आए। राम सिंह रोड पर चेक करने के बाद और पाम पर चेक करने के बाद वहाँ वेट करने के बाद अब हम मेन रोड पर आगे बढ़ रहे हैं डिकाला कैंपस की तरफ। और जैसे ही हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे आगे चलकर हम जाएंगे सांबर रोड पे। तो हमारे पास अब इतना ही समय बचा हुआ है कि ये मेन रोड पूरा कवर करके और फिर सांबर रोड होते हुए हम वापस निकल जाएंगे अपने सुल्तान फारज की तरफ। और यहाँ देखिए कैंपर है, और ये कैंटर की सफारी भी आप कर सकते हैं डिकाला में डे विजिट के लिए। और इनके पास 1 घंटा एक्स्ट्रा होता है कैंटर के पास, क्योंकि ये डे विजिट में मिलता है कैंटर। पर व्यक्ति इनमें लगता है तकरीबन 1600 से 1800 रुपये, इतना ही कुछ लगता है। और 16 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है कैंटर में। लेकिन जिप्सी का क्या है कि जिप्सी उन जगहों पर जा सकती है जहाँ कैंटर नहीं जा सकता, और ये कैंटर शोर भी बहुत करता है। तो आप अगर जिप्सी की सफारी लेना चाहते हैं डिकाला में तो आपको नाइट स्टे कंपलसरी है, और डे विजिट के लिए कैंटर है। और ये कैंटर हैं सिर्फ डिकाला में ही चलते हैं, कॉर्बेट के और किसी जोन में कैंटर नहीं चलते, सिर्फ डिकाला में आते हैं। 4 कैंटर सुबह और 4 कैंटर शाम को आते हैं। तो आप इन्हें डे विजिट के लिए बुक कर सकते हैं तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन पहले। और ये जो जीप सफारी बुक करनी पड़ती है डिकाला के लिए 1.5 महीने पहले। ये हमारे सामने सीधा जाएंगे तो डिकाला कैंपस है, कॉर्बेट का सबसे बड़ा कैंपस है। और बाईं तरफ मुड़ेंगे तो ग्रासलैंड, और राइट में मुड़ेंगे तो सांबर रोड। तो हमारी मंजिल सांबर रोड। इस 4th और फाइनल सफारी में आखिरी बार हम सांबर रोड की तरफ जाते हुए अब इसमें जो मिलेगा वो हमारे लिए बोनस होगा। तो चलते हैं सांबर रोड पे। और इस जर्नी में हम आखिरी बार जा रहे हैं सांबर रोड की तरफ। इसके बाद ये सफारी हो जाएगी हमारी ख़त्म, फिर जाएंगे अपने घर। तो लास्ट बार ये सांबर रोड का राउंड है इस जर्नी में। और हमारे दोनों तरफ ये ग्रासलैंड और बीच में इस ट्रैक पर हमारी गाड़ी। हाथियों ने पूरी तोड़ फोड़ मचा रखी पूरे जंगल में। बना के रखा है हाथियों ने। हाथी क्या है, हाथी को जैसे हर जीव को कुदरत ने उसका काम सौंपा है ना, तो हाथी को बना है जंगल का माली। हाथी खाता रहता है, चलता रहता है, चला हुआ है और जंगल में नए रास्ते खोलता है। पंजे लगे हैं क्या? हाँ पंजे लगे।
हाथी कहीं इधर भी लग रहा है, हाथी हो सकता है, स्मेल आ रही। ऊपर हो सकता है। यहाँ सांबर रोड पे कोई गाड़ी नहीं है, सारी वहीं लगी हैं, पाम पे लगी हैं, कच्चे वाटर होल पे और राम सिंह पे लगी हैं सारी गाड़ियाँ। और ये खूबसूरत दृश्य भाई सांबर रोड का, जिम कॉर्बेट डिकाला जोन, बहुत ही शानदार। और वहाँ दूर हाथी दिखाई दे रहे हैं, पूरा हर्ड है। और ये हाथी कल मैंने कैंपस से भी देखे थे। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी अब और भी हाथी आते जाएंगे। हाथी क्या है, माइग्रेट करने वाला जानवर है। जिम कॉर्बेट यूपी होते हुए ये नेपाल में चितवन नेशनल पार्क तक माइग्रेट करते हैं। हम देखिए हाथियों के ऊपर ही चर्चा कर रहे थे और हमें सांबर रोड पर थोड़ा सा आगे चलते ही हमें ये हाथी यहाँ पे मिल भी गए, क्योंकि इस चीज़ का अंदेशा हमें पहले से ही था कि सांबर रोड पर आगे एलिफेंट हो सकते हैं, क्योंकि हाथी जिस ट्रैक से जाते हैं वहाँ पर अपने निशान छोड़ते जाते हैं, पूरे जंगल को तोड़ फोड़ करके तहस नहस करके। और इनका रास्ते में इस सांबर रोड पर डंक भी पड़ा हुआ था, इसलिए हमें इस चीज़ का पहले से अंदेशा था कि हमें हाथी आगे सांबर रोड पर मिल सकते हैं। जैसे ही हम सांबर रोड को पार करने वाले थे तो इसके एंड में एक कच्चा वाटर होल है। तो यहाँ पे 2 एलिफेंट थे, फीमेल, और उसके साथ में एक छोटा बच्चा था। तो जाते जाते हमें ये एलिफेंट भी साइट हो गए हैं। वो अब जाएंगे खिनोनोली होते हुए सीधे सुल्तान की तरफ। किनोनोली एफआरएच को पार करने के बाद हमारे सामने ये बार्किंग डियर यानी कि कांकड़ सबसे छोटा डियर है। एक सोलिटरी एनिमल है, या तो अकेला मिलेगा या फिर जोड़े में मिलेगा। तो साथियों, हमारी ये चौथी और फाइनल सफारी ख़त्म हुई है। अभी अभी आ गए हैं वापस सुल्तान फारज में। तो भाई आज का दिन भी हमारे लिए बहुत ही शानदार रहा। आज हमारे दिमाग में और न ही हमारी योजना में टाइगर को ट्रैक करना था, बल्कि हमारा आज का मकसद था कि हम जंगल को एक्सप्लोर करेंगे। और आज हम एक ऐसे रास्ते पर गए, आज से पहले मैं सुल्तान पहले भी आया हूँ, लेकिन कभी भी मैंने ये ट्रैक नहीं किया था। एक सिंगल ट्रैक है, सुल्तान से लेकर गैरिल तक वो सिंगल ट्रैक जाता है। आज हम उस पर गए और उसके बाद हमारे पास समय बचा हुआ था, तो हमने सोचा क्यों ना डिकाला जाएं। तो उसके बाद हम चले गए सीधे डिकाला, और वहाँ पर जाते ही राम सिंह रोड पर हमारे को बहुत ही बढ़िया टाइगर साइटिंग हो गई। तो भाई आज का दिन बड़ा ही शानदार रहा और अब वक्त है यहाँ से विदा लेने का। मिलता हूँ आपसे फिर किसी अन्य जंगल में।